ये वेदांता में। Hey Google, can you repeat what you told about Maya? Sorry, I didn't understand. Hey Google, what is Maya? What is Maya? On the website Leela.eu, they say, Maya is a concept in Advaita Vedanta philosophy that signifies the illusion of this world or a veil of phenomena that deceives people into thinking that the matter we perceive through our senses is the true reality, rather than a क्या कर temporary and incomplete. ठीक है। सो गूगल ये बता रही है कि ये अद्वैत वेदांत का फिलॉसफी है जिसमें मैटर को लोग सत्य मान लेते हैं, यही माया है। देखा, ये गूगल को भी पता है कि माया क्या है। स्वामी जी चैट जीपीटी भी तो म्यूट हो गया। चैट जीपीटी कह रहा हाँ, है। लगता है सोर्स सबका एक ही है। चलो पढ़ो। 28 जून। अब तो तुम श्लोक भी पढ़ सकती हो, कल जब श्लोक हमने पढ़ा तो पढ़ो। 28 जून। वर्तमानमनायासं भजतं बाह्यधिया क्षणं भूतं भविष्य भजतं याति चित्तं चित्ताम्। पढ़ो। वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मांडीय माया जो भ्रांतियां लाती है, उनकी प्रकृति असंतुलित होती है। उन्हें समझना तो और भी कठिन है। 1 घंटे के स्वप्न में होने वाली भ्रांति और कंटज को संपूर्ण जीवन काल की होने वाली विविधतापूर्ण अनुभवों के बीच तुलना ही क्या। फिर जो कुछ स्वप्न में देखा और जो इन आंखों से देखा, उनमें आपसी संबंध ही क्या। फिर जो सचमुच अवास्तविक हो और जिसमें सचमुच तथ्यजन्य परिवर्तन हुआ हो, उनमें संबंध कैसा। अतः मैं कहता हूँ कि हे राम, यह ब्रह्मांडीय माया किसी असावधान मन को अंतहीन कठिनाइयों में डाल देती है। राम ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्मांडीय माया के प्रचंड वेग से चलते हुए इस चक्र को कैसे रोका जाए। वाह, क्या प्रश्न पूछा है। हम्म, पूछो। वशिष्ठ वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मन वह धुरी है जिसके चारों ओर यह दुष्चक्र घूमता रहता है और भ्रमित व्यक्तियों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। घोर स्वप्रयास और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से इस दुष्चक्र को रोका जाता है। जब धुरी की गति समाप्त हो जाती है, तब चक्र भी चलना बंद हो जाता है। जब मन ठहर जाता है, तब भ्रांति भी समाप्त हो जाती है। जो इस युक्ति को नहीं जानता और इसका अनभ्यासी होता है, वह अंतहीन दुख पाता है। जिस क्षण सत्य का दर्शन होता है, उसी क्षण दुख का नाश हो जाता है। माया के बोध रूपी भ्रम रोग का एक ही इलाज है, वह है मन पर नियंत्रण। अतः हे राम, इसलिए तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि क्रियाओं को छोड़ो और परम कल्याण की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण करो। यह दृश्य संसार उसी प्रकार मन में रहता है जिस प्रकार पात्र के अंदर आकाश रहता है। यदि बर्तन फूट जाता है तो आकाश का भ्रामक विभाजन भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन ही न रहे तो मन में होने वाली संसार की धारणा भी न रहे। जिस प्रकार बर्तन के टूट जाने पर उसके अंदर रहने वाले कीड़े को स्वतंत्रता मिल जाती है, उसी प्रकार मन के न रहने पर और उसके साथ सांसारिक भ्रम के दूर हो जाने पर तुम्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे पढ़ो। थोड़े समय के लिए
अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो और वर्तमान में जियो। जब मन भूत और भविष्य से अपने को जोड़ना बंद कर देगा तो वह अमन हो जाएगा। ये रुको, ये ये जो दो लाइन, इसका ये जो दो, श्लोक रुको रुको, ये जो दो लाइन है यही श्लोक का अर्थ। अर्थ है। हाँ। फिर से पढ़ो इसको। थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो और वर्तमान में जियो। जब मन भूत और भविष्य से अपने को जोड़ना बंद कर देगा तो वह अमन हो जाएगा। जो जो है यदि उसमें क्षण क्षण भर तुम्हारा मन रहे और उन्हें बिना प्रयास तत्क्षण छोड़ता भी जाए तो मन अमन हो जाता है और पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है। जब तक मन विशुद्ध बना रहता है वह अपने विचारों के विस्तार में रत रहता है। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा तभी तक होती है जब तक बादल रहते हैं। असीम चेतना भी तभी तक सीमित मन में अपने को सीमित रखती है जब तक उसमें क्षोभ और विस्तार चलता है। यदि चेतना सीमित मन में नहीं रहती तब जान लो संसार का माया चक्र मतलब जन्म मरण का चक्र जल गया। तब परिपूर्णता ही परिपूर्णता है। ये को पेज हो। वर्तमान में जीना हमारा 5वां पॉइंट है। ऐसा, अब बताओ, सब लोग सोचिए, हमको योग वशिष्ठ का ज्ञान तो मिल ही गया। अगर माया से मुक्ति चाहिए तो वर्तमान में जियो। ऐसा मन जो वर्तमान में है और भूत और भविष्य के कड़ी से प्रभावित नहीं है। याद है हमने यही बात किया था, वो विशेष योग वशिष्ठ पर ही था ना, मन कैसे न मन होता है। उसमें प्राणायाम ध्यान, प्राण का क्या क्या बोलेंगे उसको, क्या भूमिका है उसकी। पढ़ो एक बार, फिर से श्लोक भी पढ़ने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ो। चेता स्वामी नाम। ये सब पढ़ते हैं ना हाँ। तो मतलब अगर कहें अपने मन को जवाब देते हैं एक छोटे मतलब सुदर्शन क्रिया, इसका जवाब यही मिलता है सुदर्शन क्रिया। हाँ, मन न मन होना या पिछला और भी कुछ कुछ का सबका। एक ही जवाब है। हम्म, हाँ, आगे पढ़े। जैसे अब, हाँ जैसे बोल तो दिए कि भाई मन को न मन हो जाए तो फिर मुक्ति है, पर मन न मन कैसे, वही श्लोक पढ़ के फिर पढ़ो। चेतनम चित्तरिक्तम ही प्रत्यक चेतनम मुच्यते निर्मण निर्मन निर्मनस्क स्वभाव तन्न तत्र कलनामलः। आगे पढ़े। पढ़ो। वशिष्ठ ने कहा मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर प्रज्ञा इनर इंटेलिजेंस कहते हैं। यह अमन की मूलभूत प्रकृति है और यह धारणाओं तथा अवधारणाओं के दोषों से दूषित नहीं होती। ये श्लोक का ये अर्थ है स्वामी जी। हाँ, फिर यही से फिर कैसे से पता चला तुमको? एक तो वैसा वैसा है वर्ड सब हम्म, और हाईलाइटेड है तो यही हाँ लगा। तो आगे से ध्यान रखना, जो हाइलाइटेड है वो श्लोक का अर्थ होता है, और फिर उसका विस्तार जो है श्लोक का वो पूरे पन्ने में दिया रहता है। पढ़ो। फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक का अर्थ। वशिष्ठ ने कहा
मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर्प्रज्ञा इनर इंटेलिजेंस कहते हैं। यह अमन की मूलभूत प्रकृति है और यह धारणाओं तथा अवधारणाओं के दोषों से दूषित नहीं होती। यही वास्तविकता है, यही परम शुभ भाव है, यही वह स्थिति है जिसे परमात्मा कहते हैं, यही सर्वज्ञता है। यह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक दुष्ट मन क्रियाशील रहता। जहाँ मन होता है वहाँ इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है और वहीं सुख दुख के अनुभव भी होते हैं। जो चेतना सत्य से जागृत हो उठती है वह धारणाओं अवधारणाओं के फेर में नहीं पड़ती। उसी तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अनुभव होने पर भी उसमें न दृश्य संसार की माया व्याप्त होती है और न विभ्रम ही उत्पन्न होते। जो लोग शास्त्रों के अध्ययन तथा संत महात्माओं की संगति से जागृत हुए हैं तथा निरंतर सतर्कता पूर्वक सत्य का अभ्यास करते हैं उनकी चेतना दृश्य संसार से परे विशुद्ध स्थिति तक पहुंच जाती है। अतः लोगों को अज्ञान और अनिश्चय से ऊपर अपने मन को उठाना चाहिए। इसके लिए उन्हें धर्मशास्त्रों के अध्ययन में लगना चाहिए तथा संत महात्माओं की संगति में रहना चाहिए। परमात्मा के बोध में एक एक लाइन यहाँ जोड़े स्वामी जी, यहाँ संत महात्माओं की संगति में रहना चाहिए और अपना 9 बजे का सेशन भी अटेंड करना चाहिए। चलो पढ़ो पढ़ो। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है। अपनी आत्मा ही अपने दुखों का निस्तार करती है। इसलिए अपनी आत्मा और अपने प्रयास द्वारा बोध प्राप्त करना एकमात्र मार्ग है। अतः हे राम, इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो और इस बात का सदा बोध बनाए रखो कि मैं विशुद्ध चेतना हूँ, यह मेरा है, वह उसका है, यह मैं हूँ आदि की धारणाओं का त्याग करो और अविभक्त एक रूप आत्मा में स्थित रहो। जब तक शरीर चलता चले वर्तमान और भविष्य को चेतना से एक समान देखो। चाहे जवानी हो, प्रौढ़ावस्था अथवा बूढ़ापा हो, चाहे दुख अथवा सुख हो, चाहे जागृत स्वप्न अथवा सुषुप्त अवस्था हो, हर स्थिति में आत्मा की चैतन्य अवस्था में स्थित रहो। विषयों, आशाओं तथा इच्छाओं का त्याग करो और ज्ञान में स्थित रहो। शुभ और अशुभ का भाव छोड़ो, राग और द्वेष को भी छोड़ो। इतना जानो कि तुम चेतना के सार हो। यह अनुभव करो कि कर्ता, कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्श नहीं करते। चेतना की तरह बिना किसी हलचल के शांत रहो। यह जानो मैं ही सब कुछ हूँ और गहरी नींद में होते हुए भी जागृत हूँ। अद्वैत और द्वैत संबंधी स्थितियों से अपने को अलग रखो और उस विशुद्ध चेतना और स्वाधीनता की स्थिति में स्थित रहो जो समभाव की परिचायक है। इस बात का बोध रहे कि मुझ में और औरों में व्याप्त चेतना अविभक्त है और इस पर दृढ़ और अटल रहो। अविभक्त है कहने का मतलब ये नहीं सोचना कि तुम चेतना से अलग हो या कोई भी चेतना से अलग है। कुछ भी चेतना से अलग है, न कोई वस्तु, न व्यक्ति, न तुम स्वयं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय का मुख्य अंग यही है ना। क्या वो श्लोक है? स्थित प्रज्ञ। जो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, उसी का उत्तर यहाँ पर, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं।
एक तरफ तो कितना आसान लगता है सुनने में, नहीं? पर अगर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ऐसा जी सके ना, हर दिन कुछ पल, एक आरंभ हो जाने से फिर धीरे धीरे वो म, अंदर में ना विश्वास बढ़ता चला जाता है कि ये है, संभव है। और ये जो बात बोला ना कि इसमें से केवल और केवल तुम्हारी अपनी ही आत्मा, अपनी ही शक्ति मददगार है, और कुछ भी नहीं। बाहर से, मतलब जो भी आत्म तत्व जो है वही सब चीज के लिए सक्षम है। आत्म तत्व ही शक्ति प्रदान करती है। तत्व से ही हम दुखों से निकल सकते हैं, क्योंकि मन भी आत्म तत्व का ही है। ये याद रखना है। एक और पढ़ लो, अभी तो वशिष्ठ मुनि ही चल रहे हैं। अरे तुम्हारी आवाज अनम्यूट करो। तेज जो भोगा भोग तिरस्कारे काश्चर्यं नेयं शनैर्मनः रसापहारस्य रस तज्ञेन कालेन जीर्णपर्णवतम्। इसमें हाइलाइटेड नहीं है इस पेज में स्वामी जी, इस श्लोक का। बता देंगे हम कहाँ पर है, वो बता देंगे। हाँ, ठीक। वशिष्ठ ने आगे कहा, इच्छा और आशा की सभी बेड़ियों को धैर्य और अध्यवसाय से युक्त अपनी अपरिमित बुद्धि से काट डालो और धर्म तथा अधर्म से भी ऊपर उठो। जब किसी की जड़ें आत्मज्ञान में जमी होती है तब घोर से घोर विष भी मृत्यु विजयी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। जब आत्मज्ञान को अज्ञान पटकनी दे देता है तो मन में दृश्य संसार का भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु जब कोई दृढ़ता पूर्वक आत्मज्ञान में स्थित होता है तो दृश्य संसार को उत्पन्न करने वाले भ्रम या अज्ञान का अंत हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में चमकने लगता है। जीवन को जीवन को अमरता प्रदान करने वाला आत्मज्ञान रूपी अमृत जो पी लेता है उसे इंद्रजन्य भोगों के आनंद से पीड़ा की अनुभूति होने लगती है। हमें उन्हीं की संगति करनी चाहिए जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, अन्य लोगों से नहीं। ऐसे लोग तो मनुष्य रूप में कूड़ा कतवार होते हैं। जिस प्रकार हाथी लंबे लंबे डग भरते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी चेतना की और ऊंची स्थिति पर पहुंचने के लिए छलांगे लगाते हैं। न उन्हें बाहर से कोई सहायता मिलती है और न ही कोई सूर्य उनका पथ आलोकित करता है। आत्मज्ञान ही उनका प्रकाश होता है। जो लोग दृश्य संसार और ज्ञान के जगत से परे चले जाते हैं, उनके लिए पदार्थों और जगतों की अवधारणाएं उसी प्रकार बेमानी हो जाती है जिस प्रकार मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश में दीप अपनी चमक खो देते हैं। सत्य को जानने वाला संत तेजस्वी, गौरव, बल आदि ऐसे ही गुणों से युक्त होता है जो श्रेष्ठता के द्योतक माने जाते हैं। ऐसे संत इस संसार में ऐसे चमकते हैं जैसे अग्नि, सूर्य, चांद, तारे मिलकर चमकते हैं, और जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता वे कीड़े मकोड़े से भी बदतर होते हैं। भ्रम का भ्रम का भूत तभी तक व्यक्ति को सताता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहता है।
भले ही वह अपने दुख से पीछा छुड़ाने के लिए जहां कहीं घूमता फिरता ही क्यों न रहे, वह जीवित शव के समान होता है। केवल आत्मज्ञान प्राप्त संत ही जागरूक प्राणी होता है। जिस प्रकार घने बादलों के कारण सूरज का प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार अज्ञान तथा अन्य दोषों के घटारोप के कारण मन स्थूल हो जाता है और आत्मज्ञान का प्रकाश भी ढक जाता है। इसलिए व्यक्ति को सुखों के भोग की लालसा छोड़ देनी चाहिए, मन को उनके स्वाद से वंचित रखना चाहिए और इस प्रकार उसे अशक्त कर देना चाहिए। जब मन आत्मा से भिन्न शरीर और उससे संबंध पुत्र पत्नी माँ बाप बहन भाई से मिथ्या संबंध जोड़ लेता है, तो वह स्थूल हो जाता है। मैं और मेरा की अवधारणाएं भी मन को स्थूल तथा अज्ञानी बना देती है। बुढ़ापा, दुख, आकांक्षा, मानसिक व्यथा, प्राप्ति तथा परित्याग संबंधी प्रयास, आसक्ति, मोह, लोभ, कामुकता, यौनाचार, सुखभोग भी मन को और भी अधिक उग्र बना देते हैं। श्लोक का अर्थ 3-4 लाइन पहले था, जहां पर बोल रहे हैं इसलिए सारे सुख का त्याग करो। ये इसलिए व्यक्ति को सुखों के भोग की लालसा छोड़ देनी चाहिए, मन हाँ। को मन को उनके स्वाद से वंचित रखना चाहिए, है ना, और इस प्रकार उसे असक्त कर देना चाहिए। यही गलत। मन को, अब यहाँ पर ये जो अशक्त वाली बात बोले ना, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि मन को कैसे कमजोर किया जाए। तो मन मन क्या है? जो उसने भूतकाल में अनुभव किया है और जो उसकी आशाएं और आकांक्षाएं हैं, उससे उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आशाओं से तभी हम निकल सकते हैं जब बहुत श्रद्धा होगी तब। आशाओं से और इच्छाओं के पीछे जो मन भागता है, इच्छाओं के पीछे भागता है क्यों? उसको श्रद्धा नहीं है। जो मुझे मिलना है वो मिलेगा ही, जो आना है आएगा ही। जब ये पूर्ण रूप से हमारे अंदर स्थिर हो जाता है ना, तो और इंद्रिय सुख और आशा ये दोनों भविष्य की हो जाता है। मन को भविष्य की ओर लेके जाता है, वर्तमान में नहीं रखता। और भूतकाल में जो अनुभव किया है उसको पकड़ के बैठना, इससे ना मन हमेशा मजबूत रहता है। और कहीं पर स्वामी जी ये भी था कि मन को, मतलब कहने का वो क्या था लाइन पता नहीं, कि उस चीज का टेस्ट ही नहीं कराओ, इस तरह का कुछ था। अच्छा, मन तो टेस्ट नहीं कराओ मतलब, जो भी तुमने अनुभव किया ना, फिर वही भूतकाल टेस्ट नहीं कराओ मतलब, जो भी तुमने अभी तक अनुभव किया ना, उससे अपने मन को मुक्त रखो, उसमें फंसा के नहीं रखना। उसमें फंसेगा तो वही मन का अस्तित्व खड़ा करता है। मन और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अपने अनुभवों में वो अनुभवों से चिपका रहे। अगर किसी अनुभव से चिपकना है तो जो ध्यान का, सुदर्शन क्रिया का आनंद की अनुभूति, क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा रूप है। जब उससे मन को बार बार जोड़ते हैं तो आत्म तत्व से जोड़ रहे, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से, सुंदरता से जो जो है, बस वही, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मन को कैसे संभालते हैं। अगर हम मन नहीं संभाल रहे तो फिर क्या बोला जाए। हम्म
काफी गाइडलाइन तो आज मिला ही फिर। सुख की सारी लालसाओं को छोड़ो। भविष्य के लिए जो तुमने ख्वाब बनाए हैं, आशाएं बनाई हैं, वो सब छोड़ो। छोड़ेंगे तो वर्तमान में जिएंगे। जैसा है जो है उसमें जिएंगे, उसको जिएंगे। अभी वशिष्ठ मुनि काफी लंबा बता रहे हैं, फिर कहानी शुरू होगी। कुछ हमको समझ में भी आता है, नहीं भी समझ में आता है ना, उसमें भी मन को अटका के नहीं रखना है। मतलब हमने जो अनुभव किया जीवन को, जीवन में कुछ, उस अनुभव से अपने आप को मुक्त रखना है। कि ये सत्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो नहीं थोड़ी देर बोल रहे थे, शुभ है अशुभ है, इससे भी हाँ अनुभव ऐसा था, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं Okay. करता हूँ। Okay, Papa. I'm not saying anything. वो ऐसा करते हैं ना तो मन पे चश्मा चढ़ जाता है। आज ना बात हो रही थी जहाँ रुका हुआ हूँ, तो बहुत छोटी सी बात है, हम में से बहुत लोग ना अपने अनुभव से देख भी सकते हैं। जैसे हमारे घरों में, चाहे पति या पत्नी या बच्चे या माता पिता कोई भी, क्यों गुरुदेव के प्रति उनका ना थोड़ा दूसरा नजरिया होता है। मैंने बोला वो ना गुरुदेव को अपनी दृष्टि से नहीं देखते, वो हमारे थ्रू देखते हैं। और घर में क्या होता है, जो लोग बहुत करीब होते हैं ना, वो हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो हमको जब पथ में चलते देखते हैं, फिर भी गलतियां देखते हैं, हमारे में कमियां देखते हैं ना, तो वो उस दृष्टि से गुरुदेव को देख रहे हैं, सीधे सीधे गुरुदेव को नहीं देख रहे। ये बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए बहुत बार उनकी धारणाएं, उनकी जिस ढंग से वो गुरुदेव को देखते हैं ना, थोड़ा अलग रहता है। जिस दिन अपनी आंखों से देखने लगेंगे तो स्वामी जी एक बात फिर से बोलिएगा, क्या बोले? जिस तरह हम ईश्वर को या दिव्यता को, चेतना को अपने अनुभवों से न देख के संसार में हो रही घटनाओं के से जोड़ के देखते हैं, कोई अच्छा है घटना, कोई नहीं अच्छी घटना है, कोई शुभ है अशुभ है, उसी तरह बहुत बार हमारे घर वाले भी, माता पिता, वो भी ना, अगर उन सीधे सीधे नहीं जुड़े रहते ना, तो वो हमारे दृष्टि, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण से गुरु को देखते हैं। तो इसका जैसे मतलब हमारा आचरण और अच्छा होना पड़ेगा। कुछ नहीं होना पड़ेगा, वो उनकी गलती, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पर ये बात सच है स्वामी जी। वो कह है, रहे हाँ। मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, इसीलिए तुरंत समझ में आई, क्योंकि ऐसा है। तो इसीलिए ना, जब हमारे घर वाले कुछ बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, गुरुदेव के बारे में, तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस तरह जब हम संसार के बारे में कोई कमेंट करते हैं, तो गुरुदेव इस बात का बुरा नहीं मानते। ये संसार उनका बनाया हुआ है, हमको भी उन्होंने ही बनाया है। यहाँ पर
उनका मतलब आत्म तत्व। आत वही एक ही चेतना से सब कुछ है। पर जब हम संसार में किसी चीज को शुभ बोलते हैं, तो हम अपनी ही अस्तित्व के एक हिस्से को शुभ बोल रहे हैं, अशुभ बोल रहे हैं। तो हमने वो भेद बनाया। चेतना, ये बात समझ में आ रही है क्या? हमने किसी चीज को अच्छा बोला, किसी चीज को खराब बोला। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये मेरी ही चेतना के सब का खेल है, मेरी ही चेतना से सब कुछ है, सब में वही चेतना व्याप्त है। जब हम भेद बनाते हैं तो कोई और भेद बनाता है, बात तो वही पड़ी। हम इस भेद से कैसे उठें? और ये भेद ही द्वैत है, डुअलिटी। और जहां हम कुछ अच्छा बोलेंगे, तो हमारे न बोलने के बावजूद कुछ तो खराब हो ही गया। अगर हमने किसी चीज को ठंडा बोला, तो हमारे न बोलने पर भी कुछ और चीजें गर्म हो गई। अच्छा, हमारी गलती क्या होती है कि हम इसको कभी भी एक दूसरे को पूर्ण बनाता हुआ नहीं देखते। जो हमारा ज्ञान है कि विपरीत मूल एक दूसरे के पूरक होते हैं, हम उसको एक दूसरे से अलग देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो लिया हमने बहुत बार, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। विपरीत मूल एक दूसरे के पूरक हैं, पर हम देखते नहीं ऐसा। हमारी जो है ना भेद दृष्टि हो जाती है। गुरुदेव इस केवल एक सूत्र से वो भेद की जो दृष्टि है ना, वो जो मन की प्रवृत्ति है, उससे हमको निकालना चाहते हैं। अब हम इसको कितना अभ्यास में लाते हैं, ये हमारे ऊपर। ये बात तो पकड़ में आई क्या? ठीक लगी? हाँ स्वामी जी। ये स्वामी जी विपरीत मूल्य वाला जो बता रहे हैं ये तो समझ में आया, लेकिन इसके पहले जो बोल रहे थे कि कोई चीज ठंडा है तो बिना बोले कुछ भाई, हम जब भी कुछ बोलेंगे कि ठंडा है, तो इसका मतलब कुछ तो गर्म है ना। गर्म, हाँ बिल्कुल, तो बिना हम बोले फिर हम ना भी बोलेंगे तो हमने उसका अस्तित्व तो बना ही दिया। हाँ हमारे मन में बना। हाँ, तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अनुभव है ना, उसमें ये देखो कि सब कुछ चेतना ही है। चेतना देखोगे तो भेद खत्म हो जाएगा। तुम चेतना नहीं देखते हो, तो वो भेद बना रहता है, भेद बना रहता है, तो मन का अस्तित्व बना रहता है। चेतना में चेतना को ही देखोगे, चेतना से ही चेतना में सब कुछ चल रहा है, तो भेद चला गया, भेद चला गया, तो फिर एक ही है फिर। स्वामी जी एक बार इसको भी चेतना को मतलब दिखाइए बोल तो करके। अनुभव में तो आ ही गया ना, इसीलिए हमारा जो ये ग्रुप है ना, इसके साथ बात करके समझना समझाना आसान है। जिसने सोचो कभी ध्यान का अनुभव नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने वो शांति, वो सुख आनंद अनुभव नहीं किया, लेकिन सजगता पूर्वक नहीं है वो। कभी आया है, चला गया। अब हम ध्यान जब करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो हम उस चैतन्य शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, होशोहवास में। नहीं हो तो केवल बोलने से, बाप रे, क्या क्या उसकी धारणा बनेगी मन में, भगवान ही जानता है। इसीलिए इस शास्त्र के लिए ध्यान का अनुभव बहुत आवश्यक है। और सिर्फ अनुभव नहीं, ध्यान में निरंतरता। ध्यान लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, ये नहीं, आप प्रतिदिन ध्यान साधना करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो बहुत मुश्किल है।
इसीलिए मैंने बहुत बार ये बोला ना कि मैंने अपना अनुभव भी बताया। कभी ऐसा होता है संयम कर रहा हूँ, ठीक सूत्र लेने के पहले खांसी आ जाना, कुछ इस तरह, मुझे कोई, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत अच्छी साधना हुई, ये ठीक है, जो भी अनुभव हुआ हुआ। मेरा एक ही लक्ष्य है, ये करना है, बस कहानी समाप्त है। जितना हम अनुभवों में फंसेंगे उतना ही मन कभी पीछे हटेगा, कभी आशाएं बनाएगा, अपेक्षाएं बनाएगा। तो वो पेंडुलम वाली जो गति है ना, फिर वो ठहरती नहीं, पेंडुलम की गति। ये बात समझ में आ रही है क्या? बात ठीक लगी? ये आसान भी है और नहीं भी आसान है। शुरू शुरू चूंकि हम लोगों ने सबने, यहाँ जितने लोग हैं सबने लगभग संयम कर ही लिया, संयम 2 भी कर लिया। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ। नहीं तो फिर शायद नहीं बोलता मैं। मतलब इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि थोड़ी तो प्रौढ़ता हम में आ गई, हम इतने आगे गए। अब हमको ये समझना चाहिए, हमको करना है जो अनुभव होना है, जो जो बार बार वशिष्ठ में बोल रहा है ना, कि सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। जब हम अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं, तब ये बोलना छूट जाता है कि बड़ी कृपा है। अरे कृपा कब नहीं थी? कृपा तो थी ही, पहले भी थी, जब हम गुरु के साथ नहीं थे तब भी, जब गुरु का नाम भी नहीं लेते थे तब भी कृपा थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम अनुभव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा है। तब जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, चाहे वो जैसा भी है, जो भी है, फिर हम ये नहीं सोचते, ये नहीं बोलते कि वो गुरु की कृपा से हुआ या ऐसा। वो आत्मा ही एक ही तत्व है। इसीलिए तो गुरुदेव बार बार बोलते हैं, जो मैं हूं सो तुम हो। अब गुरुदेव अपने मन और शरीर की तो बात नहीं कर रहे हैं। उनका शरीर हमारे शरीर से तो भिन्न है ही, अलग ही है। उनकी श्वास अलग है, हमारी श्वास अलग है। उनका मन अलग है, बुद्धि अलग है, हमारा अलग है। अभ्यास यही है, मन को इन सब चीजों से निकालना, और जो तत्व है उसमें उसको स्थिर रखना। अभ्यास ये है। हम चाहे प्राणायाम करते हैं, चाहे आसन करते हैं, जो भी करते हैं, वो इसलिए है कि हम अपने आप को उस तत्व में स्थिर और स्थापित दोनों रखें, करें और रखें। योग सूत्र में भी तो यही बोला है ना। अभ्यास क्या है? जो भी कुछ हम करते हैं उसमें स्थिर होने के लिए वही अभ्यास है। क्या श्लोक है? तत्र तो अभ्यास, कुछ तो इस तरह। कितना समय हो गया? बहुत ज्यादा देर तो नहीं हुआ? 9:46। फिर थोड़ी देर ध्यान कर लेता। स्वामी जी, कुछ इच्छाओं से निकलना तो खुद को इम्पॉसिबल सा लगता है। अपेक्षाओं से, इच्छाएं नहीं, अपेक्षाओं से। मतलब उस वक्त क्या करूं? मैं सांस पे भी ध्यान देती हूँ, पर वो दिमाग में कुट 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 चलती रहती है।
बस अभ्यास में लगे रहिए, और तो कुछ है नहीं। मतलब बार बार दिमाग को सांस पे लेके आऊं। हाँ, जो अभ्यास मिला उस अभ्यास में लगे रहिए। श्वास पे लेके आने से वर्तमान में आता है मन, और जो हम बीच बीच में अभ्यास करते हैं ना सांस के बीच की कड़ी को पकड़ने का, उससे मन, पता नहीं कल किसी ने सुना कि नहीं, प्रश्न उत्तर, शिव को कालातीत बोलते हैं। कालातीत मतलब जो समय के भी परे, वर्तमान के भी परे, यही प्रश्न था। तो गुरुदेव ने बोला, पहले भी हमने बात किया, मन, काल और देश, टाइम और स्पेस का प्रोडक्ट है। शिव इसके भी परे हैं। पहले तो मन को भूत और भविष्य से निकाल के वर्तमान में रखना, और फिर उसके भी परे चले जाना। पर जब वर्तमान में नहीं है तो उसके परे कहाँ से जाएगा। तो जब बड़े अच्छे से जोर लगा के मन लगा के साधना करते हैं तो क्या होता है, मन वर्तमान में आने लगता है। प्राणायाम कर रहे हैं, पूरा ध्यान सांसों पे लेके आए, बार 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 मन को पकड़ा, तो मन पहले भूत और भविष्य की जो भी अनुभव, आकांक्षाएं, आशाएं, उससे मुक्त होकर वर्तमान में टिकना शुरू हुआ। और फिर सुदर्शन क्रिया, ध्यान, सहज में उसके भी परे। ये यही अभ्यास है, पकड़ के उसको बार बार बिठाते रहो, बिठाते रहो, बिठाते रहो, और फिर उससे भी बाहर पर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा जो भी साधना की हमारी जो विधि है, प्रक्रिया है ना, देखने में बहुत साधारण है, लेकिन है नहीं साधारण। मैं जनरली आज एक बता रहा हूँ, जनरली तो मैं एडवांस कोर्स में बताता हूँ, पर अधिकतर लोगों ने तो सबने कर ही लिया। प्राणायाम में तीन चीजें होती है, मैंने शायद पहले बता दिया, फिर से याद दिला रहा हूँ। तीसरी चीज हम लोगों की छूटी रहती है। प्राणायाम के पहले स्तर में ध्यान को, सजगता को ना नाभि और आसपास रखना चाहिए। बहुत ऐसा ना मतलब इंटेंसली फोकस करने की आवश्यकता नहीं, बहुत हल्के ढंग से सजगता को पेट में, नाभि के आसपास रखिए। दूसरे स्तर में छाती में, तीसरे स्तर में कंधा और ऊपर वाला हिस्सा, और भस्त्रिका तक तो हम आज्ञा चक्र तक पहुंच ही जाते हैं ऊर्जा को उठाते उठाते। उससे क्या होता है ना, सांस तो ले ही रहे हैं, मन को भी जब टिका के वहां रखते हैं ना, तो और गहराई बढ़ जाती है। वो करना तो हमें को पड़ेगा। वो फिर चक्र सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने बताई है, वही है ना? वो भी क्या है, पहले मन को भूतकाल और वो भविष्य से निकाल के वर्तमान में बिठाना, बिठा बिठा के, बिठा बिठा के, फिर उसके बाद कालातीत, काल के परे। ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। स्वामी जी, हाँ, वो जो फर्स्ट स्टेज में जब करेंगे प्राणायाम तो नाभि में, फिर पेट में, सेकंड। पेट में नाभि के आसपास, हाँ, जी नाभि जी। में, पेट में, उस तरह। सेकंड में और छाती में। छाती सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में थर्ड स्टेज में कंधा और कंधे के ऊपर, गर्दन, कंधा, ऊपरी कंधा, गर्दन, सर, इसके हल्के ऊपर। से मन हाँ, को, जी और जी। तरीका में दोनों भवों के मध्य में, आज्ञा चक्र में, हल्के से, या ललाट में भी रख सकते।
लेकिन ऐसा नहीं कि इतना जोर लगा दें कि सर दर्द हो जाए। जी। और सुदर्शन से- चक्र क्रिया सीख लिया है तो सुदर्शन चक्र क्रिया कर। हाँ, हाँ। मैं तो 25 साल से स्वामी जी कर रही हूँ, बट क्योंकि स्कैनर भी हूँ, टीचर भी हूँ। लेकिन क्या है कि अभी 2 साल हो गया, मेरे बेटे के साथ एक हादसा हो गया मैरिज में। हाँ, तो मेरा स्थिति एकदम नीचे चला गया है, मेरा मानसिक शारीरिक स्थिति। इसीलिए कोई तो बात नहीं। उससे उठना मैं चाहती हूँ, इसलिए गुरुजी से जाकर के स्कैनर बनी, और स्कैनर होके थोड़ा सेवा कर सकती हूँ इसी स्टेज में, शारीरिक और मानसिक ये में। तो वो जो पहला स्थिति में खो दिया हूँ मैं, इसीलिए भी मेंटली वीक हो गया हूँ। कोई बात नहीं, वो आप करते रहिए और हो जाएगा। करते रहिए बस। होता है कभी कोई भी कोई घटना जीवन में बहुत भारी पड़ जाती भारी पड़ गया है। है। अच्छा स्वामी जी, मैं पहले सवेरे उठ करके सब नहा धो करके कर सकती थी, अभी कर नहीं पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप उठ करके साधना करके थोड़ी देर के बाद भी स्नान कर लेंगे तो कोई भी साधना में फर्क नहीं, अंतर नहीं आने वाला। कोई अंतर नहीं आने वाला, आप आराम से करिए। ठीक है ना? जी जी। हाँ, अच्छे से। हम्म। हम तो ये ही। और नहाना धोना भी वैसे भी ठंड का समय है, थोड़ा देर से भी होगा तो कोई भी उसमें समस्या नहीं। हाँ, स्वामी जी जब 2014 में, मैं तो 2000 से बनी हूँ टीचर। 14 में ब्रेस्ट कैंसर मेरे को हुआ, और उस टाइम भी मैं पार कर गई, 1.5 साल में हो गया। 16 में गई, वो जो दिल्ली में प्रोग्राम चल कर भी गई, सब हो गया। लेकिन इसको अभी 70 एज में इसको मैं ढा नहीं सकती हूँ। जैसे गुरु जी को भी बोली हूँ, सब कर सुख चुकी हूँ, गुरु जी बोले धीरज रखो। और मेरा साधना में मैं वर्तमान में रहूं तो करूंगी ना, जो आप बोलते हैं ना, उस दिन में मैं लिखी हूँ उसको। वर्तमान में नहीं रहता है, वो भूत भविष्य में अनिश्चित होता है, वो सब चला जाता है। कोई बात नहीं, आज जो हमने प्राणायाम के बारे में बात किया ना, जी। तो अभ्यास शुरू करिए और सुदर्शन चक्र क्रिया करते रहिए और धीरे धीरे हाँ, ना। करती हूँ। हाँ, ध्यान ध्यान और अच्छा होने लग जाएगा तो फिर हो जाए। समय का मार पड़ता है, सब पर पड़ता है। कोई, वही मैं बोल रहा था ना, इसीलिए कि मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बस करना है, अच्छे से करना है। हम्म। मतलब मन लगा के करना है। फिर भी वही अच्छे से करना है। बुला के फिर बिठा देना है यहाँ पे। वो मन का स्वभाव है भागना, भागता है तो बुला के बिठा देना और फिर बाकी छोड़ देना। मैं बिठाती हूँ, रोती हूँ फिर भी करती हूँ, रोती रहती हूँ फिर भी करती हूँ। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रह करके सांस को देख करके वो नहीं होता है, वो एकदम हो ऐसा ऐसा जाए, हो जाता है। हो जाए, कोई बात, कोई बात। जीवन कभी कभी होता है इस तरह। आपकी श्रद्धा अभी तक बनी हुई है, आपका विश्वास अभी तक बना हुआ है, तो और इससे बड़ा कोई जीवन में ना कोई भी अ, शक्ति नहीं इससे बड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी श्रद्धा भक्ति बनी रहे। छोटी छोटी बातों में श्रद्धा डोल जाती है, भक्ति छूट जाती है। आपको तो इस बात के लिए गुरुदेव का, सारी शक्तियों का इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अभी तक है। श्रद्धा हम भक्ति। लोग भी मैं भी रहती हूँ स्वामी जी एसएसयू के पास, हमारा जो है ना एसएसयू, श्री श्री यूनिवर्सिटी, वहाँ जब से शुरू हुआ है, वहाँ से सब हॉस्टल वगैरह सब करने के लिए, अभी गुरुकुल हुआ उसके लिए डोनेशन, रूम के लिए सब की हूँ। और अभी मैं जब आप बोले थे ना, मैं जब गुस्सा करती हूँ, कुछ अभिमान करती हूँ, वही गुरु जी के साथ ही। गुरु जी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं कैसा हो गया ये ठीक इस टाइम में।
एक माँ के साथ। ऐसा मैं गुरुजी को भी बोली हूँ जा करके। गुरुजी बोले धीरज रखो। हाँ, कोई बात। और आप बस अपने भक्ति श्रद्धा में टिके रहिए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। बाकी सब चीज आता जाता है, जब भक्ति श्रद्धा चली जाती है ना, तब हमारा कोई सहारा नहीं रहता। जब ये है तो आप एकदम निश्चिंत होके जीते रहो, एकदम निश्चिंत होके। आप माँ हैं, माँ के रूप में बहुत कुछ से गुजरना पड़ा, आप तो गुरुदेव की भी है ना, आप तो हम सब की भी हैं। तो वो तो सब है ना, ठीक है। स्वामी जी, जब ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती है ना, तो अभी जो आपने चर्चा की ना, कि लोग हमें फिर हमारी संस्था से हमारे गुरु के साथ जज करने लग जाते हैं। करे आप तो वैसे जुड़ी हुई हैं, आपको ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या कर दिया, क्यों ऐसा आपने बोला, ऐसे लोग जज करते हैं। तो थोड़ा मन दुखता है कि आप मुझे बोलो, आप मेरी संस्था को, मेरे गुरु को क्यों वैसे, मेरी साधना पर भी वही विषय, वो प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। हाँ, तो उस समय मुस्कुराना चाहिए। कभी भी किसी की अज्ञानता पर ना दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अज्ञानता मुस्कुराने की वस्तु होती है, दिल दिखाने का वस्तु नहीं होता। भाई अगर नहीं, छोटा वो तो बिल्कुल नहीं होना रहने का। वो क्या कहता है, लोगों का काम है कहना, ऐसा सोच के मैं इसको उड़ा देती हूँ ऐसे। छोटा बच्चा अगर वो खिलौना वाला कप प्लेट लाके उसमें कुछ खाना बना के देगा, तो उसके लिए आदमी मुस्कुराता है, जानता है कि तो वैसे ही है दूसरे की अज्ञानता कि केवल मुस्कुराना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी अज्ञानता पर भी मुस्कुराना चाहिए और दूसरों की अज्ञानता पर भी मुस्कुराना। अरे मैं भी मन में फंसा हूँ, तुम भी मन में फंसे हो, कहा तुम भी हो जो मैं हूँ। अब दोनों ही चैतन्य चैतन्य शक्ति है। अब दोनों ही अपने अपने मन में फंसे हैं, और क्या करें, दोनों चलो मिलके पार्टी मनाएंगे, और क्या, यही है। और थोड़ी कुछ है, सिर्फ दो अज्ञानी व्यक्ति क्या पार्टी मनाएंगे। स्वामी जी, बट आई रियलाइज कोई भी चीज इतना मन को नहीं पकड़ती जितना कि जब बच्चे के कंसर्न में कुछ होता है ना, वहां तो मन अटक ही जाता, पता नहीं, आई विश कि नहीं पूरा अटक अटके। जाता है। वही है। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि वो बात कुट 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 जो है वो, मतलब आई डोंट नो हाउ टू ग्रो ओवर दैट पेरेंटल यस यस अटैक। यस यस। है, आसक्ति। पुत्रेष्णा तो होते ही है, चार ईष्णों की पुत्रेष्णा है। तो जब आपको ये समझ में आ रहा है कि पुत्रेष्णा में अटके हैं, तो प्रार्थना कर, साधना करते रहिए और प्रार्थना करिए कि इस पुत्रेष्णा के जकड़न से निकालिए, पकड़ से, जकड़न नहीं, पकड़ से निकालिए। हो जाता है ना, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कोई बात। कब हो जाएगा पता नहीं, पर आवाज देर हो गया, ठीक है ना। हाँ, जय गुरुदेव। आज देर हो गया, आज ध्यान से, है ना?